I am S.K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career. आज मैं आपके लिए ऐसा शब्द लाया हूं जिसका अर्थ ही ऐसा है, सच, SUCH, सच, ट्रुथ। सच की अंग्रेजी जो होती है वो ट्रुथ यानी सच्चाई होती है। ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों प्रकार से इसका यूज किया जाता है। मीनिंग मैंने यहां लिखा है ऐसा या ऐसी। अब देखें, सबसे पहले इसका विशेष यूज सुन लें। देखें विशेष यूज इसका क्या है, सच लाइक, इसी तरह के अन्य। आई लाइक बुक्स, मुझे किताबें पसंद हैं, अबाउट लव, प्रेम और रोमांस की, एंड सच लाइक, और इसी तरीके की और किताबें पसंद हैं। एंड सच लाइक का अर्थ है इसी तरीके की और किताबें पसंद है, मुझे प्रेम की, रोमांस की और इसी तरीके की और किताबें पसंद हैं। सच लाइक, इसी तरह की अन्य, ये इसका अर्थ होता है। अब देखें, सच एंड सच माने होता है फला फला, सच एंड सच, फला फला। सपोज यू गो टू ए शॉप, मान लो कि तुम किसी दुकान पे जाते हो, एंड आस्क फॉर सच एंड सच बुक्स, और फला फला किताबें मांगते हो या कहते हो कि लाओ फला फला किताबें हमें दो, तो फला फला इसका अर्थ होता है सच एंड सच। जिसका नाम याद ना हो उसके लिए फला फला कह देते हैं। सच एज माने जैसे कि, एनिमल्स दैट बाइट, एनिमल जो काटते हैं या काट के खाते हैं, बाइट, सच एज रेट्स, चूहे, रैबिट्स, खरगोश, डॉग्स, कुत्ते जो काट के खाते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि, सच एज का अर्थ होता है। एज सच का अर्थ होता है वैसा ही, वैसा ही। कुछ लोग इसको नहीं जानते बिल्कुल। एज सच, वैसा ही। देखें इसका उदाहरण, इफ यू एक्ट लाइक ए फूल, यदि तुम एक मूर्ख की तरह व्यवहार करते हो, यू विल बी ट्रीटेड, यू विल बी ट्रीटेड। ये देखें एज सच, यहां पर एज सच लिखना है, यानी अगर तुम मूर्ख की तरह व्यवहार करोगे तो लोग तुमसे मूर्ख की तरह ही व्यवहार करना शुरू कर देंगे, वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देंगे। एज सच माने वैसा ही। अब मैं प्रैक्टिकल यूज लेता हूं इनके, किस तरीके से हम लोग घर में बाहर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी सच केसेस, ऐसे बहुत सारे मामले, आर रिपोर्टेड डेली, रोजाना रिपोर्ट किए जाते हैं, रोजाना संज्ञान में आते हैं। सच ए थिंग, ऐसी चीज, सच ए थिंग कैन नॉट बी फाउंड एवरीवेयर, ऐसी चीज हर जगह नहीं मिलती। सच ए थिंग अकर्स फ्रीक्वेंटली, ऐसी चीज अक्सर, ऐसी बात होती ही रहती है। सच ए थिंग अकर्स फ्रीक्वेंटली, तो सच ए थिंग का मतलब है ऐसी चीज या ऐसी बात। सच एक कॉमन सेइंग, ऐसी कॉमन कहावत, ऐसी आम कहावत तो सभी जानते हैं। सच ए कॉमन सेइंग, हु डज नॉट नो, आगे मैंने लिखा है आधा सेंटेंस, हु डज नॉट नो, ऐसी आम कहावत कौन नहीं जानता। सच ए हैबिट, ऐसी आदत, ध्यान रहे सच के बाद ए आ रहा है हर एक में। सच ए हैबिट, ऐसी आदत। यू मस्ट गेट रिड ऑफ सच ए हैबिट, सच ए बैड हैबिट, अर्थात आपको ऐसी बुरी आदत से छुटकारा पा लेना चाहिए। ऐसी बुरी आदत, सच ए बैड हैबिट, ऐसे भी कहा जा सकता है। यहां पर बैड लिख सकते हैं हैबिट से पहले। अब देखें, सच ए काइंड मैन, मैंने इतना दयालु आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। सच ए काइंड मैन, ऐसा दयालु आदमी। आई हैव नेवर सीन सच ए काइंड मैन, तो आगे लिख सकते हैं हम यहाँ पर सच ए काइंड मैन, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखें, सच ए लॉन्ग स्पीच, इसमें अर्थ बैठ रहा है यहाँ पर इतना, सच का अर्थ यहाँ पर इतना बैठ रहा है, ये इसीलिए मैंने सेंटेंस बनाया है, इतना लंबा भाषण। सच ए लॉन्ग स्पीच,
He made such a long speech that I got bored. मैं बुरी तरह बोर हो गया। उसने इतना लंबा भाषण दिया कि मैं बोर हो गया। तो ये मैंने आपको खास बातें बताई हैं सच का प्रैक्टिकल यूज, यानी सब बातें बताई हैं कि आप कैसे इसका वैसे यूज कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल यूज का मतलब है दोस्तों के बीच और रिश्तेदारों के बीच, घर में, हर जगह हम इनका यूज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।